हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और देखेंगे कि आपके रिलेशन के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग से हमें क्या पता चलता है, किस तरह के साइन इसमें दिखाई देते हैं और किस तरह की फीलिंग्स आपके पर्सन की दिखाई देती हैं। पूरा हम देख रहे हैं कैंडल वैक्स से। तो अपने पर्सन के बारे में ध्यान करिए और अपने उस प्यारे से रिश्ते के लिए सोचिए। आहा, टूटा हुआ रिश्ता दिखाई दे रहा है और आपके पर्सन दूर हैं आपसे, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत दूर जाते जा रहे हैं आप। जितना पेशेंस रख रहे हैं उतना आपको लगता है कि आपके पर्सन और ज़्यादा आपसे दूर जा रहे हैं। इमोशनली और मेंटली, फिज़िकली भी आपसे दूर होते जा रहे हैं। बीच में थर्ड पार्टी आपके रिश्ते को ख़राब कर रही है। आपका रिश्ता जो है ना, बहुत अच्छा था, बहुत दोनों एक दूसरे के जैसे सोलमेट थे, उस तरह का आपका रिश्ता था। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी इतने धीरे से आपके रिश्ते में आई कि आपको पता ही नहीं चला। और पर्सन कब ये आपसे दूर होते होते कब थर्ड पार्टी के क्लोज आ गए, पता भी नहीं चला। ना तो आपको पता चला, ना ही आपके पर्सन को पता चला। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी ने बीच में आके आपके पर्सन को आपसे दूर तो कर दिया है। और यहाँ जो एनर्जी है वो दिखाई दे रही है आपकी बहुत तकलीफ़ में है, बहुत पेन में है। और आपके लिए इतना शॉकिंग था कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि जिस रिश्ते को आपने इतना टाइम दिया, इतना प्यार दिया, इतना भरोसा दिया, कैसे वो बदल गया, कैसे आपका प्यार आपसे दूर चला गया। तो ये एक बड़ी शॉकिंग है आपके लिए। और अब तक भी यकीन नहीं होता है कि जिसको इतना ज़्यादा प्यार किया, जिसके लिए सब कुछ किया, 100% दिया, शायद आप बहुत लोगों से लड़े भी हैं अपने पर्सन के लिए, है ना, और उसकी बहुत देखभाल की है, बहुत केयर की है, हमेशा उसके लिए भला ही सोचा है, हमेशा उसकी खुशी के बारे में सोचा है। लेकिन फिर भी आपके पर्सन ने आपके साथ गद्दारी की है, आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग की है। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इस पर्सन ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, तो उसको धोखा कैसे दे सकते हैं। एक बार भी आपके पर्सन ने नहीं सोचा। तो ये बात आपको अंदर अंदर बहुत खाई जाती है कि एक बार भी नहीं मन में आया कि इस पर्सन के साथ कैसे धोखा करें, और बस धोखा कर दिया। ठीक है, को यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्हें फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत अट्रैक्ट कर गया, फिज़िकल अट्रैक्शन अट्रैक्ट कर गया, प्लस उन्हें अट्रैक्ट कर गया पैसा, घूमना फिरना। या शायद ऐसा भी आ रहा है कि जैसे एज डिफरेंस शायद आपके और आपके पार्टनर के बीच अच्छा खासा था, कुछ तो था, या तो कास्ट का था या फिर एज डिफरेंस था। और उन्होंने इस वजह से आपको ना चुनकर किसी और को चुन लिया, इसको एक बहाना बनाकर किसी और को चुन लिया है। ठीक है, और साथ में दिख रहा है कि कुछ बहाना बनाया है आपके पर्सन ने, कुछ फैमिली का बहाना बनाया है, या तो कि फैमिली मेम्बर्स नहीं मानेंगे, या हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या हमें सोसाइटी ऐसी है कि हमारा रिश्ता मुकम्मल नहीं हो सकता है ना, ये रिश्ता कभी समाज के सामने नहीं आ सकता है। तो इस तरह के बहाने बनाते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी सारी जो इमोशंस थे, सारे सपने थे, वो बड़े धराशायी हो गए, बहुत टूटे हैं वो। और आप इतना बेचैन हैं कि शायद रात में सो भी नहीं पाते हैं आप।
दिन भर खुद को काम में लगा के रखते हैं आप, ठीक है, लेकिन जब अकेले होते हैं तो आप उन्हें मिस करते हैं। आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन पर किसी तरह की नेगेटिविटी का असर है और आपके पर्सन ऐसे नहीं थे, आपको ऐसा लगता है, और आपका क्योंकि प्यार सच्चा है तो आपके पर्सन वापस आएंगे, ठीक है, आपको ऐसा बहुत लगता है। और एक बॉन्ड था आप दोनों के बीच में जो बहुत अच्छा बॉन्ड था। ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। आपको कार्मिक तो नहीं लगता है अपना ये रिलेशन, है ना, और आपको लगता है कि आपके पर्सन को वापस आना ही पड़ेगा आपके प्यार के लिए। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका मन करता है कई चीज़ों को लेकर मना कर दो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अपने पर्सन के साथ होंगे तो कई बातें ऐसी होंगी जो आपका मन नहीं करता होगा करने के लिए, लेकिन फिर भी आपने उनके लिए हाँ कहा है। आपने अपने प्यार के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस किए हैं, ठीक है। और यहाँ ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी सारे टॉक्सिक लोग आपके आसपास हैं, आपके चारों तरफ हैं, और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये आप जो है ना अक्सर बहुत नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट आपके चलने लग जाते हैं, और जब नेगेटिव थॉट चलते हैं तो आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है उन पर। फिर आप ऐसा चाहते हैं कि कोई भी आपके करीब ना आए, कोई भी आपके पास ना आए, आप बस अकेले दूर चले जाते हैं, है ना, इतना नेगेटिव हो जाते हैं। तो वो नेगेटिव थॉट्स जो हैं आपको बहुत घेर लेते हैं, उनसे भी आप परेशान हैं। देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके थॉट्स और आपके डिसीजन, उन दोनों में कन्फ्यूजन है। आप शायद मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन नहीं करना चाहते। आप ये रिश्ता दोबारा से जोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं भी जोड़ना चाहते। थॉट्स और आपके डिसीजन में कन्फ्यूजन है। जो आपके थॉट्स कहते हैं वो आप डिसीजन नहीं लेते, या जो डिसीजन लेते हैं वो आपके थॉट्स, आपका दिल वो नहीं कहता है। और यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपका पास्ट है ना, आप पास्ट में बहुत अटक गए हैं, बहुत अटक गए हैं, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सारा दिन आपका ऐसे ही निकल जाता है अपने पर्सन के बारे में सोचते सोचते, अपने रिलेशन के बारे में सोचते सोचते। आपको ऐसा लगता है कि ऐसी आपके अंदर क्या कमी थी, या आपने क्या नहीं किया अपने पर्सन के लिए जो कि आपके पर्सन ने ऐसा आपके साथ किया, है ना। और ये देखो, ये एक तरह की चेन बनती ही चली जा रही है, आपके थॉट्स की, आपके इमोशंस की, सेंटिमेंट्स की। बहुत बहुत बड़ी चेन। सारी रात फ़ोन पर सर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, अपने पर्सन के स्टेटस, या सोशल मीडिया पर स्टॉकिंग करते हैं आप, कुछ तो दिखाई दे, थोड़ा सा भी कुछ दिखाई दे तो आपको उसको देखना अच्छा तो लगता है, लेकिन साथ में बुरा भी लगता है कि अब ये साथ में नहीं है आपके पर्सन, है ना। और आपने ऐसा लगता है कि जैसे किसी तरह का कुछ एडिक्शन पाल लिया है ना। हो सकता है कि आप कुछ लिकर यूज़ कर रहे हो सकता है आपने कुछ अल्कोहल यूज़ करना शुरू कर दिया हो, या फ़ोन का ही एडिक्शन आपने पाल लिया हो। बात ये है कि आप खुद को बस अपने इमोशंस से भगा रहे हैं, है ना। आप नहीं चाहते, या शायद तकलीफ़ होती है, दुख होता है, तो आप अपने दिमाग को कहीं ना कहीं लगा के रखते हो। ऐसा ही है ना। मन इतना परेशान है, दिल इतना दुखी है कि आप अपने पर ही ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा भी लगता है आपको कि आप जैसे हैं, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप में क्या कमी है, या कुछ तो कमी होगी, लेकिन
ऐसा भी सही बात है कि जब आप थर्ड पार्टी की तरफ देखते हैं तो आपको लगता है कि लुक्स उतना क्या मैटर करता है, प्यार होना चाहिए ना। आपने भी तो प्यार ही तो मांगा था अपने पर्सन का, प्यार मांगा था, लॉयल्टी मांगी थी। आप चाहते थे कि आपके पर्सन लॉयल रहें, लेकिन आपके पर्सन ने, देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि एक रिश्ता बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत रिश्ता था, है ना। दोनों लोग बहुत खुशी खुशी एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके आपके पार्टनर ने झूठ बोलना शुरू कर दिया आपसे। जो पार्टनर आपको सब कुछ बताता था उसने छुपाना शुरू कर दिया। आपको कई बार डाउट हुआ, लेकिन फिर भी आपको लगा कि शायद नहीं, आपका पर्सन ऐसा नहीं कर सकता कभी भी, ठीक है ना। और लेकिन उसने झूठ बोले, आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सारी बातें छुपाई हैं, आपके साथ चीटिंग की है आपके पार्टनर ने। हुआ है, आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल बहुत दुखाया है उसने, बस ब्लेम गेम भी खेले हैं। शायद ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पर जो है ना, आपके लिए बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं आपके ऊपर, झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं आपके पर्सन ने, है ना। झूठ भी बोला है और इल्ज़ाम भी लगाए हैं, और ऐसा बहाना बनाया है जिस पर यकीन ही नहीं होता। ऐसा है ना। देखो, आपके पर्सन जो है किसी और से चैटिंग करते हैं, किसी और के बारे में सोचते हैं, किसी और के साथ वो खुश हैं। कई बार आपको लगता है कि अगर वो खुश हैं, चलो उन्हें उनकी लाइफ में ही रहने दिया जाए, लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि थर्ड पार्टी जो आई है अपने मतलब के लिए आई है, और आपको ऐसा भी लगता है कि आपको अपने पर्सन को वहाँ से निकालना ही पड़ेगा, है ना। और आप उसके लिए एफ़र्ट्स भी कर रहे हैं, आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप एक सही अच्छा गाइडेंस लेना चाहते हैं, उसके लिए आप यूनिवर्स पर भरोसा कर रहे हैं, है ना। आपको अपने प्यार पर भरोसा है। आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और ये भी नहीं पता कि वो कब बात करेंगे। शायद उन्होंने ब्लॉक भी कर रखा है, आप उनको देख भी नहीं पाते हैं। कुछ कुछ किसी से पता लग पाता है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं? एंजल्स बताइए, क्या इनके पर्सन के दिल में अभी भी इनके लिए फीलिंग्स हैं? वाह, यस, आपके लिए अभी भी इनके दिल में फीलिंग्स हैं। ये हार्ट ये बता रहा है कि वो अभी भी आपके प्यार को याद तो करते हैं। आपने प्यार ही उन्हें इतना दिया है कि वो आपके प्यार को कभी भूल तो सकते नहीं हैं, ठीक है। और आपके प्यार को याद करते हैं। कंपैरिजन कर लिया उन्होंने, और अब फिर से आपके पर्सन देखो कंपैरिजन कर रहे हैं। जो अभी करंट उनके साथ है, करंट पार्टी जो उनके साथ है, अब उसको और आपके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी और उसके आपके पर्सन के रिश्ते थोड़े थोड़े से, देखो यहाँ पर ये गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ ना कुछ उन दोनों के बीच में चल रहा है। बहुत स्मूथ रिलेशनशिप नहीं दिख रहा। ऐसा भी हो सकता है कि अब उनके रिश्ते में परेशानी आने लग गई है, कॉम्प्लिकेशंस आने लग गए हैं, ठीक है। और आपके पर्सन भी आपको मिस करते हैं, अक्सर मिस करते हैं। और एक बात और यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अक्सर आपको ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन आपको याद करते हैं, है ना। कुछ तो है अभी भी जो आपको उनसे जोड़े रखे हुए है, और आपके पर्सन भी आपको याद करते हैं। चाहे आपको रात में लगता हो या दिन में किसी टाइम लगता हो, आप थोड़ा बेचैन हो जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे आपको बहुत याद आ रही है अपने पर्सन की, अचानक से याद आनी शुरू हो जाती है।
ऐसा थोड़ी है कि आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अचानक से कभी ऐसा होता है कि आपको अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आती है और उस टाइम आप इतना तड़पने लग जाते हैं कि बस आपके पर्सन से आपको बात करनी है, एक बार देखने को मिल जाए, एक बार उसका कॉल आ जाए, इतने बेचैन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्विन फ्लेम वाले कनेक्शन होते हैं ना, सोलमेट वाले कनेक्शन होते हैं, तो वो ये ऐसे ही होते हैं और इनके साथ ऐसा ही होता है, एक जना याद करेगा तो दूसरे जने को तकलीफ़ होती है, उसको पता लगता है कि वो याद कर रहा है या उसे आपकी ज़रूरत है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं। अब वो सोच क्या रहे हैं ये देखते हैं। एंजल्स बताइए कि इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, अपने रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। हे देखो, आपके पर्सन को गिल्ट तो हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ों पर गिल्ट हो रहा है उन्हें। क्या गिल्ट हो रहा है? देखो, जब भी वो हर्ट होते हैं आपके पर्सन, तो उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने भी तो ऐसा ही हर्ट किया। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसा आपके पर्सन ने आपके साथ किया था, वैसा कुछ कुछ कभी कभी उनके साथ भी हो जाता है और तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने कितना गलत किया आपके साथ, है ना। तो आपके पर्सन जो हैं जेमिनी हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं। यहाँ पर नंबर जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है 3, नंबर 3। तो ऐसा हो सकता है कि 13 दिख रहा है इस तारीख में, या इस नंबर का आपके साथ किसी तरह का कोई कनेक्शन हो, ऐसा लगता है। और यहाँ पर दिख रहा है 8, 7 भी दिख रहा है, 20 भी दिख रहा है, 1 तो आ ही रहा है, 1 तो दिख ही रहा है। तो ये आपका कुछ हो सकता है 11, 21, कुछ तो डेट्स ऐसी हैं 26 कि जिनका आपके प्यार के साथ कनेक्शन हो सकता है। बर्थ डेट हो सकती है या फिर कुछ आपकी मीटिंग की डेट हो सकती है, कुछ तो कनेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है T, R, S, C, E बना हुआ है, O, U, K। ये तो क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिग्निफिकेंट आपके अल्फ़ाबेट्स हैं। आपके पार्टनर को गिल्ट हो रहा है, कभी कभी होता है, और वो आपको मिस भी करते हैं। तो अगर वो आपको मिस कर रहे हैं तो आपको भी पता लगता है उसके बारे में। ठीक है ना। यहाँ आप तड़प रहे हैं, वहाँ पर आपकी एनर्जी उनको भी परेशान करती है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में ये और देख लेते हैं। एंजल्स बताइए कि इनके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, इनके पर्सन और इनके बीच में आगे क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर तो आपका रीयूनियन दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके पास ज़रूर वापस आएंगे। कुछ मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, चक्रा बैलेंस कर रहे हैं। आप अपना हार्ट चक्रा ऐसा लग रहा है कि एक्टिवेट कर रहे हैं, और ऐसा करने से आपके पर्सन के पास आपकी एनर्जी पहुंच रही है और उनकी एनर्जी बदल रही है। तो यहाँ रीयूनियन दिखाई दे रहा है, आपका आपके पर्सन के साथ रीयूनियन ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये कैंडल रीडिंग आपकी आज की इतनी ही थी, और कल फिर आपसे मिलेंगे एक नई कैंडल रीडिंग के साथ। अपना रखिएगा ख्याल, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बाय बाय।